वो सब कुछ देती हैं, तो 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकते हैं? जब वो फर्स्ट आने पे 15,000 देते हैं, पोशाक का पैसा देते हैं, तो सैनिटरी पैड का पैसा क्यों नहीं देते हैं? सैनिटरी पैड माँग रही हो, कल जूते माँगोगी, उसके बाद जीन्स माँगोगी, उसके बाद कंडोम माँगोगी। ये सबसे बड़ा चीज है, मार्केबल चीज है। अगर इन्होंने डिमांड किया कि महिलाओं का जो पीरियड होता है वो हर महीने आता है और कहीं न कहीं इसके लिए सैनिटरी पैड भी देना चाहिए। वहाँ पे हुआ क्या? तुरंत वहाँ पे रिएक्शन आ गया। जिस मैडम से उन्होंने अपनी बात को रखा था, वो मैडम बोल रही हैं कि आज सैनिटरी पैड का डिमांड कर रही हो, कल जीन्स मांगोगी, परसों जूते मांगोगी और आने वाले समय में कंडोम का भी डिमांड आम बात है। कल वो ये भी कहेंगी कि माँ बनना आम बात है। दरअसल बात ये है कि वो बुढ़िया हो चुकी हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी ऊट-पटांग की बातें बोल दे रही हैं। नहीं, वो बुढ़िया ऐसे नहीं हुई, वो आपकी भी एज की कभी न कहीं रही होंगी। अब इनका तो पीरियड्स आने से रहा है, जब डिस्को में जाती है तो सरेआम फ्लाई किस देती है, लेकिन कोई झूठ-मूठ कर सबको वो कहती है कि लोग हमें फ्लाई किस दे रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में वो कही थी कि राहुल गांधी हमें फ्लाई किस दिए हैं, और वो खुद जब शो में जाती है तो सरेआम ऐसे-ऐसे करके जाती है। हाँ। वो सरेआम किस देती है, वो सरेआम डिस्को में जाती है तो नहीं, लेकिन आम लोग के लिए सब चीज पे रोक है। अभी हम खड़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की धरती, बिहार की राजधानी पटना में। ये देख सकते हैं पटना का ये जंक्शन है और पटना का गेट नंबर 2 है, और ये वही पटना है जो कि कई राजनीतिज्ञों को यहाँ से सेंट्रल तक का यात्रा तय करवाया है। ये वही पटना है जहाँ से कि बच्चे पढ़ के आईएएस और आईपीएस बनते हैं, और ये वही गौतम बुद्ध की धरती है जहाँ के बच्चे आज भी सफलता की परचम देश के अन्य अन्य जगहों में जाके लहरा रहे हैं। आज हमारे सामने, हमारे मध्य रिया पासवान, जो कि पैड गर्ल के नाम से विख्यात हैं, प्रचलित हैं, मशहूर हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि एक डीएम का कार्यक्रम चल रहा था और यहीं से वो वायरल हो गई थी। एक सवाल ही वैसा था। क्या सवाल था? मैंने सवाल वहाँ पे रखा था कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देती है, तो 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकते हैं? जब वो फर्स्ट आने पे 15,000 देते हैं, पोशाक का पैसा देते हैं, तो सैनिटरी पैड का पैसा क्यों नहीं देते हैं? और भी चीजें। तो वहाँ पे क्या हुआ था? कुछ अनर्गल बयानबाजी हो गया था उधर से। हाँ, यहाँ पे मैडम बोली कि आज तुम जूते सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल जूते मांगोगी, उसके बाद जीन्स मांगोगी, उसके बाद कंडोम मांगोगी। हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ा चीज है, मार्केबल चीज है। अगर इन्होंने डिमांड किया कि महिलाओं का जो पीरियड होता है वो हर महीने आता है और कहीं न कहीं इसके लिए सैनिटरी पैड भी देना चाहिए। वहाँ पे हुआ क्या? तुरंत वहाँ पे रिएक्शन आ गया। जिस मैडम से उन्होंने अपनी बात को रखा था, वो मैडम बोल रही हैं कि आज सैनिटरी पैड का डिमांड कर रही हो, कल जीन्स मांगोगी, परसों जूते मांगोगी और आने वाले समय में कंडोम का भी डिमांड करोगी। ये सबसे बड़ा विषय है। उसके बाद फिर क्या चीजें हुई? उसके बाद हुआ ये कि जो मैडम थी उनका थू-थू होने लगा सब जगहों से। जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे सवाल पूछे कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं बच्चियों को, जहाँ तक कि मैं तो पैसा देता ही हूँ। तो जो मैडम थी फिर माफ़ी मांगी, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी थे उन्हें इस्तीफा देने के लिए बोल चुके थे। तो मैडम माफ़ी मांगी तो फिर हम लोग माफ़ कर दिए। बहुत सारी लड़कियां भी वीडियो को देखेगी, और आप जिस बेबाक अंदाज में पीरियड, सैनिटरी पैड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब चीज़ों के बीच जो अपनी बेबाक राय से जानी जाती हैं, कहीं न कहीं नेगेटिविटियाँ देखने को मिलती है क्या? कुछ वैसे विचारधारा के लोग जो आपको आके गलत बोलते हों कि आपका ये विचार गलत है। आमतौर पे हम लोग क्या सहज भाषा में उसका उस शब्द का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उस शब्द का आप यूज़ करती हैं। कहीं न कहीं आपको कभी हेजिटेशन जैसा फ़ील हुआ या फिर कभी लगा कि नहीं हम आम बच्चियों से अलग हैं? जी नहीं, मुझे कभी नहीं कुछ फ़ील हुआ, जहाँ तक कि अभी भी और जगहों पे जो लड़कियाँ हैं वो कहने में भी शर्माती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि पिता से, भाई से, किसी के सामने वो बात नहीं रख पाती हैं, जिनका किसी को पेट भी दर्द करेगा लेकिन अपना दुःख जो है सह लेंगी, लेकिन अपना फैमिली को नहीं बोलेंगी क्योंकि शर्म आती है। लेकिन शर्म की ये कोई बात नहीं है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों का जो परिवेश होता है, वहाँ पे महिलाओं को जब पीरियड आता है तो वैसे कंडीशन में उस टाइमिंग के बीच वो लोग कपड़ा का यूज करती हैं, और कहीं न कहीं उसका मिसयूज होता है। तमाम तरह की बीमारियों का जन्म वहाँ से होता है। इस ओर सरकार को क्या करनी चाहिए? सरकार को उन पे काम करनी चाहिए, सैनिटरी पैड हर जगह देनी चाहिए और अच्छा क्वालिटी का देना चाहिए जिससे बीमारियां ना हो। नहीं, सबसे पहले तो जागरूकता जरूरी है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके जागरूक हो जाने से इस चीजों का परमानेंट सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं।
बिल्कुल जागरूकता तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाल ही में अभी आपको पता होगा कि जो केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो कहती हैं कि पीरियड्स जो है वो आम बात है, वो सबको आती है। वहाँ पे बात चल रहा था लीव का, जो भी लड़कियाँ हैं या फिर महिला है, जो लोग काम के दौरान पीरियड्स आता है, तो उनमें उनको छुट्टी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मनोज झा वो वहाँ पे बात रखते हैं, उनमें मैडम बोलती है कि पीरियड्स आम बात है, तो इसलिए हम छुट्टी नहीं देंगे। तो मैं स्मृति ईरानी को कहना चाहूँगी कि आम बात नहीं है, आप लोग के लिए आम बात है, क्योंकि आप लोग बड़ा आदमी है ना? आपके घर में डॉक्टर का लाइन लगा हुआ है, लेकिन जो स्लम एरिया की लड़की है, कभी आप झुग्गी-झोपड़ी में जाकर देखिए, जिसको पीरियड्स का मतलब तक पता नहीं है, जिसे ये भी नहीं पता है कि सैनिटरी पैड होता क्या है। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए और जानिए कि पीरियड्स का मतलब क्या है, और वो कहती हैं कि आम बात है। कल वो ये भी कहेंगी कि माँ बनना आम बात है। दरअसल बात ये है कि वो बुढ़िया हो चुकी हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी ऊट-पटांग की बातें बोल दे रही हैं। नहीं, वो बुढ़िया ऐसे नहीं हुई, वो आपकी भी एज की कभी न कहीं रही होंगी। अब इनका तो पीरियड्स आने से रहा, तो ये सबको एक समान देखती हैं, लेकिन इनको नहीं देखना चाहिए। उनकी खुद की घर में बहन है, माँ है मतलब बेटी है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारे लिए आम बात है। वो पैसा कमाती हैं, तो इनके पीछे आगे पीछे जो है डॉक्टर का लाइन लगा कुछ हुआ है। बातें और भी होती है। ग्रामीण परिवेश में ऐसा देखा जाता है कि जिस बच्चियों को पीरियड आया हुआ है और जो पीरियड के दौरान होती है, उसको पूजा करने नहीं दिया जाता है, उसको कुछ वैसे शुभ काम में शामिल होने नहीं दिया जाता है। तो ये तमाम तरह की जो नेगेटिविटियाँ हैं, कहीं न कहीं लगता है ना कि समाज में ये कुप्रथा है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। अभी भी लोग उन्हें कलंकित ही रूप से देखते हैं, लेकिन लोग को ये पता नहीं है कि जब पीरियड्स नहीं आएगा, तो वो एक औलाद के लिए ज़िंदगी भर तरस जाते हैं। तो ये सब जो लोग कलंकित देखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। और ख़ास कर मैं स्मृति ईरानी जी को कहूँगी कि जो पीरियड्स के दौरान लीव मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए, और आपका औकात नहीं है कि लीव नहीं दीजिएगा। वो सरकार की बातें हैं, सरकार में है, औकात तो है, शायद उनके ही बात का वो कहेंगे छुट्टी देने के लिए, तब छुट्टी मिलेगा, नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेगा। भाई वो सबको आती है, और उस दौरान छुट्टी मिलना ही चाहिए। उनका औकात नहीं है कि वो छुट्टी देने से रोक लेंगी। कहीं न कहीं जब वो स्मृति ईरानी का सरकार नहीं था, तो उस समय वो जो तत्कालिक पीएम थे, उनको चूड़ियाँ भेजती थी, इस तरह का भी बयान। उसकी खुद की बेटी जब जाती है डिस्को में, तो फ्लाइंग किस देती है। हाँ, वो खुद भी दी है ना। लेकिन राहुल गांधी फ्लाइंग किस दिए कि नहीं दिए, इतना झूठ-मूठ कर हंगामा कर दी। तो वो लोग का काम ही यही है, एक दूसरे को बदनाम करना, है ना? जो खुद डांसर में चलकर वहाँ पे शो करे, डिस्को डांसर छोटे-छोटे कपड़े पहन जब शो में जाती है, तो सरेआम ऐसे-ऐसे करते चलते-चलते जाती बात हैं। करते हैं, हाँ। वो सरेआम खींच देती हैं, वो सरेआम डिस्को में जाती हैं तो नहीं, लेकिन आम लोग के लिए सब चीज़ पे रोक है। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो बोली हैं, वो बहुत ही गलत बात बोली है, क्योंकि जो ठीक है, वो तो बोल रही पीरियड्स आम बात है, बोली है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि 100% में 90% लड़कियाँ ऐसी हैं, जिनको पीरियड्स के दौरान उल्टी आता है, कितना हॉस्पिटल में रहती हैं, कितना लोग बेड से उठ नहीं पाती हैं, और इनको वो कहती हैं कि आम बात है। कल को इनका कोई ये नहीं है, कल को वो ये भी कहेंगी कि माँ बनना आम बात है, तो माँ बनते समय कितनी लोग का जान चला जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। और अगर जो बच जाती हैं, समझिए कि उसका नया जन्म होता है। और ये है स्मृति ईरानी बुढ़िया बोलती है कि आम बात है। चलिए, कहीं न कहीं इनका साफ ये है कि महिलाओं को लेके जो पीरियड की जो बातें होती है, पीरियड तो खैर होना है, ये प्रकृति का नियम है, और इन सब चीज़ों को लेके नेगेटिविटियाँ जो फैली हुई है, इन सब चीज़ों पे नेगेटिव कमेंट करने से बचा जाए। और आखिर काम क्या करना चाहिए? सरकार को क्या चाहिए? सरकार को काम यही करना चाहिए कि सबसे पहली बात कि लोग में जो शर्म है, हया है कि भाई पीरियड्स है तो हम अपना पापा से नहीं कहेंगे, मेरा भाई जान जाएगा तो बहुत शर्म की बात है। ये सब नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम अभी से शर्म करेंगे, आगे चलकर अगर नहीं बताया कोई बड़ा बीमारी होगा, उसका ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। तो इसलिए फैमिली से सब कुछ शेयर करना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।